नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है ITI प्रो लर्न के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि जेनी कैलिपर के द्वारा आप किस तरीके से मार्किंग करेंगे। वैसे तो वर्कशॉप में आपको वर्नियर हाइट गेज और मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक मिल जाता है मार्किंग करने के लिए, लेकिन आपको यदि नहीं मिलता है तो जेनी कैलिपर के द्वारा आप मार्किंग कैसे करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप जेनी कैलिपर के द्वारा मार्किंग करते हैं तो आपको जेनी कैलिपर और स्टील रूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। और जेनी कैलिपर का जो दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर और हार्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो दोस्तों, इसे ऑड लेग कैलिपर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो एक लेग होती है वो सीधी होती है और दूसरी लेग यहाँ पे बेंट होती है, जो कि 45 डिग्री में और अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो यह यहाँ पे इसकी जो साइज़ होती है, इसका साइज़ यहाँ इसके सेंटर से लेकर इसके गेजिंग पॉइंट तक ले लिया जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है। और ये है हमारे पास स्टील रूल। स्टील रूल जो स्टेनलेस स्टील का बना है। तो यहाँ पे हम इस कंपोनेंट का यहाँ पे मार्किंग करके दिखाने वाले हैं आपको, और ये ड्राइंग मैंने पहले से बना ली है। तो जब आपको वर्कशॉप में सबसे पहले ड्राइंग मिलती है तो ड्राइंग को देखना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद जॉब पर आपको मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने की वैसे जो विधियाँ होती है दोस्तों, वो होती है 3। एक सेंटर लाइन विधि होती है, एक डेटम लाइन विधि होती है और एक टेम्पलेट विधि होती है। तो जब आप जॉब बनाते हो 90 डिग्री बनाते हो तो उसको बोलते हैं डेटम लाइन विधि। तो आपको सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है, लैपिंग करना है और उसके बाद मार्किंग करना है। तो ये जेनी कैलिपर है। जेनी कैलिपर कैसे प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ड्राइंग को समझ लेंगे, ड्राइंग कैसी बनी हुई है। तो ड्राइंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पे 20 बाई 20 का स्क्वायर पीस निकालना है, और जो ये डायमेंशंस है, ये डायमेंशन सारी में है। तो 20 और 20 ये स्क्वायर पीस निकालना है, और यहाँ से ये 45 डिग्री में इस जॉब को बनाना है, और यहाँ पे भी शेप बनाना है। तो इतना इसमें करके हमें दिखाना है। तो मार्किंग कैसे करेंगे? सेम टू सेम यही मार्किंग इस जॉब पे आ जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे मार्किंग करना है। तो हमारे पास ये स्टील रूल है और दूसरा यहाँ पर जेनी कैलिपर है। तो मार्किंग स्टार्ट करने के लिए हमको सबसे पहले देख लेना है कि ये स्टील रूल यहाँ पे किनारे से ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिससे आप माप लोगे तो ये रीडिंग इसकी एग्जैक्ट आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप रीडिंग लोगे तो जैसे ये आपकी ड्राइंग है, सेम ऐसे आपको जॉब रख लेना है। और फिर आप देखेंगे सबसे पहली लाइन क्या है जो कि क्षैतिज अवस्था में है। सबसे पहली लाइन क्या है जो क्षैतिज अवस्था में है? तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है, ये 20 की दूरी पर ये पॉइंट, और ये वाली जो लाइन है क्षैतिज लाइन, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम स्टील रूल की सहायता से, एक हाथ में ये स्टील रूल है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जेनी कैलिपर है, इसकी सहायता से हम यहाँ पर 20 रीडिंग ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 20 रीडिंग ले लेंगे। तो इसका यहाँ पर हम 20 इसमें सेट कर लिए हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे खींच देंगे। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हम इसको खींच दिए, 20 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है हमको। तो दूसरा ऐसा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जो कि क्षैतिज अवस्था में है, और इससे हमें मार्क करने की ज़रूरत है, तभी तो ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से 20 हम लिए थे, 20 के बाद इसकी रीडिंग है 30 तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो रीडिंग आ रही है वो है 50 तो हम स्टील रूल की सहायता से और जेनी कैलिपर में ले लेते हैं 50 तो देखिएगा, यहाँ पर ये 20 खुला है ऑलरेडी, और ये 30 किनारे पे लगाना है, 30 और ये 40 यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है 50 ये 50 इसकी जो लाइन है, लाइन इसके एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर ये जो लाइन है वो एक इसके ऊपर होनी चाहिए, लाइन के ऊपर। तो अब यहाँ पे हम 50 की रीडिंग भर लेंगे, क्योंकि इसको मार्क करना है हमें। तो यहाँ पे हम ये मार्किंग कर लेंगे 50 की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि जब तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है 20 ऊपर से है 20 आप यहाँ से नीचे से देखो तो कैसे, तो यहाँ पे इसकी जो टोटल रीडिंग है,
टोटल रीडिंग यहाँ पे 100 mm है। तो 100 mm में से यदि आप 20 mm घटाते हो तो 20 mm ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब पॉइंट मिल जाएंगे तो आप इससे और इससे ये लाइन मिला सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो टोटल रीडिंग है 100 mm। तो 100 mm उससे पहले मैं ले लेता हूँ कि 100 mm यहाँ पे भरते हैं। तो हमारे पास ये जेनी कैलिपर है, तो ये हो गया यहाँ पे ये 60 mm, 70 mm, ये 80 mm, 90 और ये 100 mm। तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी दोस्तों ये हो गया 100 mm का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 mm की ये मार्किंग कर लेंगे, ये 100 mm की मार्किंग कर लेंगे जो इसकी साइज़ के बराबर है, जो इसकी साइज़ के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया। अब इसके बाद 20 mm वहाँ से हमको घटाना है, तो 20 mm यहाँ से घटाना है। तो 100 में से 20 जब घटाते हैं तो आता है 80 mm। तो 80 mm में हम रीडिंग करेंगे तो ऑलरेडी हमें वह पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इसको हम घटाते हैं तो ये यहाँ पे ये 80 mm में हम सेट कर लेते हैं। 80 mm सेट करेंगे तो ये रीडिंग हमें मिल जाएगी, यहाँ पर ये रीडिंग हमें मिल जाएगी। इसको आपको लाइन खींच देना है, ठीक है दोस्तों। तो 36 जितनी भी लाइनें थी, 20 mm की ये भी दूरी है, 20 mm की ये भी दूरी है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 20 mm और 20 mm। तो यदि आप जब दोनों का पॉइंट देखेंगे तो ये मिल जाएगा। इसके बाद जब आप 36 लाइन का कर चुके मार्किंग, तो आप ड्राइंग के साथ में जॉब को भी घुमाना है, ड्राइंग के साथ में जॉब को घुमा लेना है। तो यहाँ पे आपका ये जॉब रहेगा, जॉब के साथ में आप ड्राइंग यदि घुमा लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, रुकिए हम कोशिश करते हैं कि एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी अब रीडिंग हो चुकी है। अब हम जब यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो अब ये 36 पॉइंट जो हमको मिलेगा उस पे मार्क करना है, जो कि हमारा ये कंपोनेंट है, और हम मार्किंग करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट की जो दूरी है यहाँ से ये पॉइंट की दूरी है 40 mm। तो 36 लाइन हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ से आपको अभी इस रेफरेंस सतह को मानते हुए 40 mm लेना पड़ेगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इसकी जो दूरी है ये है 40 mm। तो हम इसको भर लेते हैं इसमें, यानी कि स्टील रूल की सहायता से 40 mm रीडिंग ले लेते हैं। तो देखिएगा ये 40 mm मैंने यहाँ पे भर लिया, 40 mm की ये दूरी। अब इसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ये मार्क कर दिया हमने। अब इसके बाद और देखिएगा दोस्तों कि इस पॉइंट की दूरी कितनी है, क्योंकि इस पॉइंट से ऐसी 36 लाइन गई हुई है और ये पॉइंट भी यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी हमें दूरी देखना है। तो इसकी दूरी कितनी है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये 40 और 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 mm। तो इसकी जो रीडिंग आने वाली है वो 60 mm आएगी। तो इसको हम यहाँ पे भर लेते हैं, ये 60 mm, ये है 60 mm, यहाँ पे देखिए ये 60 mm, ये भर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मार्किंग करना है, तो यही डेटम लाइन को लेते हुए यहाँ पे आप मार्किंग कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों इसका जो आखिरी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, तो ये देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ये जो टोटल दूरी है वो 80 mm है। यहाँ पे एक रीडिंग दिख रही है 80 mm, तो यहाँ पे 80 mm भर लेंगे। तो 80 mm यहाँ पे भरते हैं, ये 80 mm हो गया 80 mm। अब इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, ये मार्किंग हो गया 80 mm। अब दोस्तों आपको भी शेप जो दिख रहा है, भी शेप कहाँ से कहाँ तक का दिख रहा है, तो भी शेप ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर ये भी शेप दिख रहा है, इसको आप मिला देंगे। और यहाँ पर भी ये पॉइंट दिख रहा है, तो आपको ट्राई स्क्वायर लगाना है। अभी मेरे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ। तो ये देखिए आप भी शेप यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 20 बाई 20 का ये यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे आप ड्राइंग को देखते हुए आप इसमें करेंगे। तो ड्राइंग ऐसी है हमारी। अभी थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सीधा कर देता हूँ।
देखिए अभी यहाँ पे क्या है, ये आपका वी शेप बन गया। वी शेप के बाद यहाँ पे 45 डिग्री, 45 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ये 45 डिग्री आप बना देंगे, जो कि 20 बाई 20 में है। ये रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका ये स्क्वायर शेप है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर शेप। तो जब आप दोस्त पंचिंग करेंगे तो यहाँ से ये पंचिंग कर देंगे, ये पंचिंग करके ऐसे पंचिंग करके, क्योंकि इसका ये शेप है, यही शेप है, यहाँ पंचिंग नहीं करेंगे। और यहाँ से पंचिंग करेंगे, ये पंचिंग करेंगे, ये जितना भी फाइलिंग करके ये मटेरियल निकालना है इसको निकाल देंगे। तो आपका ये यहाँ पे ये शेप बन जाएगा। तो दोस्तों आपको मार्किंग करने का ये तरीका कैसा लगा, और जेनी कैलिपर के द्वारा मैंने मार्किंग करके बताई है। आपको यदि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा और स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा मार्किंग सीखना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसके द्वारा भी आपको मार्किंग करना सिखा देंगे।